हेलो दोस्तों, आज हम सोशल साइंस के प्रजातांत्रिक चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, जब लोग जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर अलग अलग समुदायों में बंट जाते हैं, उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने समाज में जाति, धर्म, भाषा के आधार पे जब बटे हुए हैं उसी को सामाजिक विभाजन कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, सांप्रदायिकता भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है, जिसने समाज को न सिर्फ कमज़ोर किया है बल्कि अनेक समस्या को जन्म भी दिया है। धर्म के नाम पर लोग अलग अलग समूहों में बंट जाते हैं और एक दूसरे को निम्न समझकर उसके प्रति घृणा, द्वेष को विकसित करना सांप्रदायिक कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? इसका उत्तर है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित ना कर उसका विभाजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य सत्ता का विभाजन इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी सत्ता को एक साथ ना रखकर उसे अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि महिला को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व
पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण में भागीदारी करना है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 ईस्वी में नारी सशक्तिकरण की नई नीति की घोषणा की है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण नारी सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बनती है? इसका उत्तर है, सामाजिक विविधता समाज के विकास का लक्षण है, लेकिन जब यह विविधता लोगों में तनाव, संघर्ष को जन्म देती है तो यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। भारत में जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा की विविधता पाई जाती है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? इसका उत्तर है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा एवं जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्मों के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्मों के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। इसका उत्तर है, सांप्रदायिकता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 है, भारत में भौगोलिक कारण सांप्रदायिकता के उत्तरदायी माने जा सकते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक समुदाय के आवासीय क्षेत्र एक दूसरे से अलग हैं, वहाँ सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा है, भारत में सांप्रदायिक तनाव का ऐतिहासिक कारण भी है। मुगलों और अंग्रेज़ों के शासनकाल में सांप्रदायिकता को इसे प्रोत्साहन मिला है।
हमारा अगला है 3 नंबर, सांप्रदायिकता के लिए मनोवैज्ञानिक कारण भी कम जिम्मेदार नहीं है। जब दो समूहों के बीच घृणा और द्वेष बढ़ जाता है तब सांप्रदायिक दंगे होते हैं। दोनों समूहों के मन में भ्रामक विचार से यह समस्या उत्पन्न हो जाता है जो सांप्रदायिकता का कारण है। हमारा अगला है धार्मिक विभिन्नता के कारण विभिन्न समुदाय के रीति रिवाज एवं सामाजिक मान्यता भी एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसके कारण सामाजिक दूरी बढ़ जाती है।